साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने जो क्लिप्स देखी है, जो वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स देखी है, जो वो जेएनयू की है। छात्र चुनाव में, ये जो छात्रों का चुनाव था, उसमें जिस प्रकार से अदिति चुनकर आई है और जिस प्रकार से अदिति ने ये पद हासिल किया है, यह बहुत ही लड़ाई जमकर हुई। ये तमाम जिस प्रकार से जेएनयू को एक आरएसएस का अड्डा बनाने की कोशिश चल रही थी और जिस प्रकार से जेएनयू में आरएसएस का वर्चस्व रहना चाहिए, वहां पर शाखा लगाना, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाना, ये सब कुछ वहां पर चल रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ की यहाँ के चुनाव में अभी जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, ये जीत जो है एक परिवर्तन की लड़ाई है। ये जो विचारों की लड़ाई थी और विचारों का बदलाव हुआ है। और जिस प्रकार से जेएनयू को बीजेपी और आरएसएस के नुमाइंदे जो एबीवीपी संगठन है, उसने उस पर एक तरीके से कब्जा जमाए बैठा था और वह आरएसएस की चाका चलाना, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाना। लेकिन इस बार जिस प्रकार से जय भीम के नारों से जेएनयू गूंजा, बाबा साहब की जय जयकार से जेएनयू गूंजा, नीले और लाल सलाम से जेएनयू गूंजा। दोस्तों, ये एक विचार परिवर्तन की लड़ाई में ये एक लोकतंत्र की जीत है दोस्तों। जिस प्रकार से अदिति मिश्रा कह रही हैं कि यह देश ब्राह्मणवादियों से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और उनको सुनिए अदिति मिश्रा क्या कह रही है दोस्तों। ना फूलन तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पिछले सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। और आज तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दे, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है। शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान पे जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है। और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। फिलहाल जेएनयू लालम लाल है। आप जेएनयू छात्र संघ की जीत पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रकार से अदिति मिश्रा साफ साफ चुनौती दे रही है पकड़वाद को, ब्राह्मणवाद को। और यह परिवर्तन की लड़ाई है। अदिति मिश्रा है, वो भी एक ब्राह्मण है, लेकिन यह विचारों की क्रांति है दोस्तों। यह एक अम्बेडकरवाद, एक विचार है। ये इसमें जात पात धर्म लिंग भेद इसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए इस देश का युवा अम्बेडकर राइट हो या इस देश का तमाम युवा अब अम्बेडकरिज्म पर इसलिए बढ़ रहा है, इसमें जात पात लिंग भेद को कोई जगह नहीं है। यहाँ पर मानवता को जगह है, यहाँ पर मानवता का वैल्यू है और यहाँ पर मानवता की पूजा की जाती है, ना कि किसी धर्म की, ना कि किसी पंथ की, ना तो किसी ब्राह्मण की।
जहां पर ब्राह्मण का वर्चस्व कर इस देश को आरएसएस के द्वारा इस देश को जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हिंदू यात्रा भी 7 तारीख से चल रही है कि जो कि हिंदू एकता यात्रा, इसमें संकल्प लिया जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस देश में जिस प्रकार से गाय को अपनी माता बनाना और इस देश के माता बहनियों के ऊपर किस प्रकार से बलात्कार, उनके ऊपर अत्याचार, ये तो हिंदुओं की तरफ से जारी है और कह रहे हैं कि हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू एकता की यात्रा नहीं है, यह ब्राह्मण एकता की यात्रा है, ये ब्राह्मणों की सुरक्षा की यात्रा है, ब्राह्मणों के पेट भरने की यात्रा है। इसके अलावा ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली हुई यात्रा है, यह कोई हिंदू एकता की यात्रा नहीं है दोस्तों। ये सबसे पहले इस देश के लोगों ने समझना चाहिए। इससे पहले भी जिस प्रकार से शंकराचार्य ने पूरे देश भर में भ्रमण करके इस देश के बुद्धिज्म को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की, नहीं मिट पाया, शंकराचार्य से वो कुछ हो नहीं पाया। फिर उसने इस बुद्ध को ही विष्णु का अवतार घोषित कर दिया दोस्तों। वैसे ही अभी सालों पहले, वर्षों पहले धीरेन्द्र शास्त्री को खड़ा कर दिया गया है और यह कोई हिंदू एकता की रैली नहीं है, ये कोई जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई, ये कोई उसकी रैली नहीं है। क्योंकि अगर ये इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने ये रैली निकाली थी, उससे क्या हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार कम हो गए? हिंदू यानी मैं कौन से हिंदू की बात कर रहा हूं, जो भी आज भी खुद को SC ST OBC खुद को हिंदू समझ रहा है, जो कि उनको तो बाबा साहब ने उनके खुद की आइडेंटिटी दी है, फिर भी इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है ईश्वरवाद का, जात का, धर्म का। इसलिए इन हिंदू निचली तबके को आज भी उच्च वर्णीय हिंदुओं से किस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है अत्याचार। आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड में किसी को मूत्र पिलाया जा रहा है, तो किसी को गोमूत्र पिलाया जा रहा है, तो किसी को पैर धो करके पिलाया जा रहा है। यह है हिंदू एकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों बात नहीं की, जो कि एक लड़के को पैर धो करके पिलाया एक पांडे ने यानी ब्राह्मण ने, उस पर धीरेन्द्र शास्त्री चुप्पी लगाए बैठता है, उसका मुंह सिल जाता है, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं ऐसे विषयों पर बात करने के लिए। और इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाकर हिंदू एकता का नाटक ढोंग करके अभी जो रैली निकाल रहा है, वह किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम गौर गरीब लोगों को मूर्ख बनाकर फिर से हिंदुत्व के नाम पर अभी नया ढोंग ये चालू करके लोगों को मूर्ख बनाकर फिर से इस देश में एक धर्म का एक विशेष एक धर्म को ऊंचा करने की प्रयास चल रही हैं। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि ब्राह्मण धर्म को, क्योंकि इस देश में कोई हिंदू धर्म था नहीं और इस देश में कोई हिंदू धर्म की कुछ पहचान नहीं थी। यह तो ब्राह्मणवाद ने अपने सुरक्षा के लिए, आपका ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व रखने के लिए हिंदू ये शब्द ला करके हिंदू एकता का नाटक करके, और यहाँ के तो अल्प जो भी पिछड़े जाति के हिंदू खुद को कहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो वैसे ही अत्याचार बढ़ते ही जा रही है। जिस प्रकार से जाति सूचक जो निचली तबके का इंसान है उसके ऊपर तो जात पात को लेकर के किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, ये तो तमाम खबरें आप आए दिन देख ही रहे हो। और एक तरफ तो हिंदू एकता की नारे लगाए जाते हैं और दूसरी ओर जात के नाम पर उसी हिंदू को किस प्रकार से नीच से नीच माना जाता है। उसे मंदिर में आने पर उसको गोमूत्र खिलाया जाता है, मंदिर में प्रवेश करने पर उसको पीट दिया जाता है। ये कहीं का हिंदू एकता है भाई? ये कहीं की हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्र की बात है भाई? इसी राष्ट्र में रहने वाले जो नीचे जाति के हिंदुओं के ऊपर तो अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब है उनको इस अन्याय अत्याचार से कोई लेना देना नहीं है। इस यहाँ पर इनको जात पात से कोई लेना देना नहीं है। इनकी इमारत ही जात पात पर खड़ी हुई है और वे खुद मानते हैं कि जात ही हमारा धर्म है और इसके अलावा इनका कोई वजूद नहीं है। अगर जातियां इस देश से खत्म हो जाती है तो इनका ढोंग खत्म हो जाता है। इसलिए ये लोग जातिवाद को तो खत्म करने का प्रयास तो लोगों के सामने तो बात करेंगे, लेकिन अंदर से जो इनकी प्रवृत्ति है जातिवाद को बढ़ावा देने की है दोस्तों। इसीलिए JNU के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है।
ब्राह्मणों से आजादी चाहते हैं, ब्राह्मणवाद से वो स्वतंत्रता चाहते हैं। ब्राह्मणवाद जिस प्रकार से इस देश में बढ़ रहा है, इन तमाम मनुवादी सोच से जेएनयू के छात्रों ने एक लड़ाई जंग छेड़ी है और उसमें उनकी जीत भी हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। ये कह रहे हैं साफ साफ कि स्वतंत्रता खैरात में नहीं मिली है, स्वतंत्रता अनेक लोगों की कुर्बानी से मिली है। ये साफ साफ ये कह रहे हैं दोस्तों। ये देश बाबाओं का नहीं है, ये देश बाबा साहब का है। यह अदिति मिश्रा तमाम देशवासियों को कह रहे हैं दोस्तों, इन जेएनयू के तमाम लोगों को यह मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अप्लाई है इस देश के तमाम यूनिवर्सिटीज में किया जाए। ये जो लोकतंत्र की बात है, ये जो एकता की बात है, ये विद्यार्थियों के एकता संगठन की बात है, यह तमाम पूरे देश में अप्लाई किया जाए, पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए। आरएसएस इस देश को एक जातिवादी कट्टरवादी पंथियों का सेंटर बनाना चाहता है। यह एक पंथियों का सेंटर बनाना चाहता है। यह एक आरएसएस के सेंटर बनाना चाहता है। इसलिए वह कॉलेजों के सामने जाकर के बोर्ड लगाकर बाकायदा अपनी कैंपेनिंग चला रहा है कि इस देश में आरएसएस के यानी आरएसएस में जैन आरएसएस करके यह कॉलेजों के सामने जाकर के बच्चों को पूरी तरीके से आतंकवाद की ओर बढ़ाने की कोशिश जो पूरी चल रही है। इन्होंने इस देश में जिस प्रकार से दीमक के जैसे अपने पैर यंग स्टार के दिमाग में किस प्रकार से इन्होंने एक जातिवाद का जहर, नफरतबाजी का बयान देकर के उनके अंदर जाति व्यवस्था का, धर्म का जहर भर करके किस प्रकार से इस देश को खोखला किया जा रहा है दोस्तों। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ब्राह्मण आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का इनका इरादा कहीं ना कहीं जेएनयू के छात्रों ने यह सब कुछ इनकी पोल खोलकर रख दी है दोस्तों। जेएनयू के छात्रों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा द मूक नायक चैनल की तरफ से। आप देखिए जिस प्रकार से स्त्रियों को इन्होंने पैरों तले अपनी जूती समझकर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है आदित्य मिश्रा ने। और यह एक विचार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की क्रांति शुरुआत हुई है और यह क्रांति अभी इस देश को सुरक्षा करेगी। यही क्रांति की ज्वाला हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में आगे आनी चाहिए। ये क्रांति की ज्वाला आगे बढ़नी चाहिए, तभी ही देश बचेगा। अन्यथा इस देश का आरएसएसवाद, ब्राह्मणवाद, बीजेपीवाद और सनातनवाद कहने वाली जो ये मनुवादी परंपरा इस देश को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का इरादा इनका चल रहा है, क्योंकि इस देश के तमाम पिछड़े तबकों को फिर से गुलाम करके उनके ऊपर शासन करना और यही इनका मुख्य ध्येय है दोस्तों। इसलिए ये हिंदू एकता का ढोंग चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके पीछे की इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यह ब्राह्मण सुरक्षा है। इस देश में ब्राह्मणों के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, विद्यार्थियों ने छिड़ी है। विद्यार्थियों की क्या ताकत होती है, विद्यार्थियों के संगठनों की क्या ताकत होती है, ये जेएनयू ने बताया है। ये भी वीपी को कॉलेजों में आरएसएस के शाखाओं को लगाना, आरएसएस के तरफ से कॉलेजों में न्यूसेंस करना, ये पूरा का पूरा जो खेल है ये भी वीपी के तरफ से चलते आ रहा था दोस्तों। लेकिन इस बार जिस प्रकार से नीला और लाल सलाम ने कैसे इस जेएनयू को किस प्रकार से फिर से सवारा, इस देश में फिर से विचारों की क्रांति से जो पन्ने पलटे और उसमें से क्रांति की ज्वाला ऊपर आई और जेएनयू के जिस प्रकार से इतिहास को ही पलट डाला दोस्तों। कुछ दिनों से जेएनयू के तमाम इतिहास को ही पलट डाल के बीजेपी और आरएसएस के हाथों में दिया गया था दोस्तों। यहाँ से आजादी की आवाज उठने वाली जेएनयू, यहाँ से जिस प्रकार से पॉलिटिकल को पसीने छोड़वाने वाली जेएनयू कुछ सालों से एक अंधेरी कोठरी के जैसा बन गई थी। और जिस प्रकार से जो भी उमर खालिद जैसे बच्चे हो, उमर खालिद जैसे स्टूडेंट हो, उन्होंने जो आवाज बुलंद की उनको जेल में ठूसा गया। ना तो कोई सुनवाई हो रही है, जो न्याय की भाषा मांगता है उसे देशद्रोही करार किया जाता है, जो देशद्रोही है उनको देशभक्त बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस जेएनयू के छात्रों के साथ
तमाम देश भर के छात्र खड़े होना चाहिए, तमाम देश भर के विद्यार्थी संगठन खड़ा होना चाहिए और जेएनयू के इन छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा है और आगे चल के भी पूरे देश को इस जेएनयू छात्रों ही नहीं बल्कि पूरे तमाम यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस के संगठनों को एक होकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, इस देश के संविधान को बचाना चाहिए। ना कि इस देश में हिंदू राष्ट्र चलेगा, ना तो इस देश में कोई अन्य धर्म राष्ट्र चलेगा। ये देश धर्मनिरपेक्षक है, अब धर्मनिरपेक्ष रहेगा और इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी ही आप और हम जिंदा रह सकेंगे दोस्तों। अन्यथा ये ब्राह्मणवाद इस देश को खोखला करके फिर से इस देश के बड़े से बड़े तबके को SC ST BC को गुलाम बनाना चाहता है और अपने पैरों की जूती बनाना चाहता है। इसलिए जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ तमाम देश के लोग खड़े होना जरूरी है और इस देश के तमाम विद्यार्थी भी खड़ा होना जरूरी है दोस्तों। लड़कियों ने आगे आकर के आवाज बुलंद की है और सभी इस देश के इन तमाम लड़कियों के पीछे देश भर के तमाम लोग खड़े होंगे दोस्तों। तो ये देश बचेगा तभी ही हम बचेंगे, हम बचेंगे तो सभी का लोकतंत्र बचेगा, सभी की आजादी बचेगी दोस्तों। उसी जेएनयू में आजादी की मांग उठी है, उसी जेएनयू में जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग उठी है, उसी प्रकार से इस पाखंडवाद से आजादी चाहिए, यह आवाज उस जेएनयू से बुलंद हुई है दोस्तों। और किस आजादी की बात की है? बाबा साहब ने दी हुई आजादी की बात की है, फुले शाहू अम्बेडकर वादियों ने दी हुई आजादी की बात मांगी है, उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने दी हुई आजादी की बात मांगी है, पेरियार वाली आजादी की बात उन्होंने वहां पर उठाई है दोस्तों। तमाम इन आजादियों को वो हासिल करना चाहते हैं, जो पेरियार की, बाबा साहब की, बुद्ध की, फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा की जो आजादी है उसकी उन्होंने मांग की। और जो आजादी हमें चाहिए किससे? उस ब्राह्मणवाद पाखंडवाद से हमें आजादी चाहिए और वो आजादी फुले शाहू अम्बेडकर, बुद्ध की आजादी चाहिए। ये आवाज जेएनयू में गूंजा और बाबा साहब के नारों से जेएनयू गूंजा और यही जेएनयू आगे चल करके पूरे तमाम देश भर में अपनी आवाज बुलंद करके तमाम देश भर की यूनिवर्सिटी को एक करके इस देश को बचाने का काम करेगा, यह विश्वास है। और द मूक नायक चैनल की तरफ से तमाम जेएनयू विद्यार्थियों को बधाई है। जुड़े रहिए ऐसे ही खबर के लिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।